हाय गाइस। तो बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि भैया जेई 2026 में अप्रोक्सीमेटली 3-4 महीने 5 महीने ही हैं, तो क्या अगर अब हम प्रेप स्टार्ट करते हैं तो इसमें क्या हमारा हो पाएगा, हम लोग निकाल पाएंगे। तो मैंने सोचा यार इस टॉपिक पे वीडियो ही बना देता हूँ, आप सबके क्वेश्चन आंसर भी हो जाएंगे और थोड़ा मैं अपना भी बता दूंगा कि क्योंकि मेरी जर्नी बहुत सिमिलर रही है इस चीज़ में। बहुत ही लेट मैंने प्रेप स्टार्ट की है और काफ़ी सही रिस्पॉन्स था, सही निकाल पाया मैं इस चीज़ को। तो वही मैंने सोचा कि आप लोग को अपनी जर्नी भी बताऊँगा, उससे आप लोग को आंसर भी मिल जाएगा। तो यार बाकी सबकी तरह ही 11th में मैंने भी प्रेप स्टार्ट कर दी जेई की। अब 10वीं तक बहुत ही एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ मैं, कोई ऐसे तुम बहुत ही टॉपर बच्चा नहीं था, कोई ओलंपियाड कोई ऐसे बहुत तगड़ा कंपटीशन नहीं फोड़ा था मैंने। बस नॉर्मल 10वीं तक पढ़ाई करी, 11वीं में आए फिर इसी राइट रेस में घुस गए कि चलो जेई करना है। तो घर वालों ने ऐसे ही एक लोकल कोचिंग बना दिया। तो अब स्टार्ट करते ही भाई कोचिंग में जाते ही पहले ही तो ऐसा पहाड़ मिला। तो स्टार्ट करते ही भाई पहले तो ऐसा पहाड़ मिला कोचिंग में। और ये थोड़ी मैंने वेबसाइट बना दी भाई इसी चीज़ को लेकर कि ये वे का भाई क्या ही करे, कोडिंग करनी पड़ती है कॉलेज में, तो मैंने सोचा बताने के लिए। हाँ, तो स्टोरी पे आते हैं। तो बस मैंने 11वीं में स्टार्ट करा और ऐसा कोचिंग से पहाड़ मिला मटेरियल का। मॉड्यूल्स नहीं ख़त्म हो रहे, क्लास के असाइनमेंट आ रहे हैं, उसमें क्वेश्चंस आ रहे हैं, हर हफ्ते टेस्ट हो रहा है, उसके क्वेश्चन आ रहे हैं, ये भी करना है वो भी करना है। तो बहुत ही हेक्टिक, मतलब स्टार्ट करते ही एकदम ही हालत बुरी हो गई थी। उसी में बस बंदा डूबा जा रहा था कि ये भी करना है वो भी करना है, और कुछ हो रहा नहीं था। क्वेश्चन खुद से सॉल्व होते नहीं थे। तो उसमें तुम करके आ रहे हो, आंसर देख के ले जा रहे हो, फिर आ रहे हो, फिर आंसर देख के कर रहे हो, फिर असाइनमेंट मिल रही है, मॉड्यूल कर रहे हो, ये कर रहे हो, बस उसी में निकलता गया। और ये जो साइकिल थी ये मेरी पूरी 11th और ऑलमोस्ट आधी 12th इसी में निकली है कि मॉड्यूल के मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, मैं कोचिंग का मटेरियल कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, कुछ नहीं रहा है, सबके सोल्यूशन देख देख के कर रहा हूँ। फिर ये करते करते इंटरेस्ट भी चला जाता है कि ठीक है यार यही है। तो दिन भर एनीमे देख रहा हूँ, रात में बस असाइनमेंट टेप ली इधर से, मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व इधर उधर से कर दिए और वो लेके चला गया। तो प्रॉपर 1.5 साल मैंने अपनी पूरी 11वीं, पूरी ऑलमोस्ट आधी 12वीं, कुछ भी पढ़ाई के नाम पे ज़ीरो की थी। बस इसी में चल रहा था कि असाइनमेंट हो रही है मेरी, बाकी तो मैं सॉर्टेड हूँ, दिन भर एनीमे देख रहा हूँ फुल। मतलब जितने एनीमे देखे होंगे उस टाइम मैंने दबा के देखे एनीमे, और बस यही कर रहा था मैं पूरे दिन भर। अब ये करते करते फिर ऑलमोस्ट जब 12th आ गया ना, फिर एक पॉइंट ऐसा आया कि इनने मेरे घर पे मेरे टेस्ट के स्कोर दिखाने रुक गए। और वो चीज़ मेरे को एक्सपेक्टेड था नहीं, क्योंकि टेस्ट में नंबर तो आते ही नहीं थे। बस दिन भर यही सब चलता था। और ये जब घर वालों को नंबर देखे तब फिर वहाँ से थोड़ा मेरे को शौक लगा कि क्या कर रहा हूँ यार मैं। घर वालों ने भाई इतने पैसे लगा के कोचिंग की वो भरी है, तुम्हारी फ़ीस भर रहे हैं, तुम्हें किताबें दिला रहे, ये दिला रहे, और तुम इधर। तो वो एक मेरे लिए टिपिंग पॉइंट था। और सेम इसी जो अभी का टाइम चल रहा है ना, इसी के आसपास की बात है कि ऑलमोस्ट 12th आधी निकल चुकी है, 5-6 महीने हैं पेपर में। और वो तब की बात है कि ये चीज़ें हो रही हैं, ये घर पे टेस्ट वेस्ट के नंबर वंबर भेजने लगे हैं। तो वहाँ से मेरा थोड़ा दिमाग खुला और मैंने सोचा कि भाई अब यही एंडिंग एंडिंग का टाइम है, इसमें खींच देता हूँ, जो होगी देखी जाएगी, इससे बुरा क्या ही कर सकता हूँ। तो वहाँ से मैंने थोड़ी चीज़ें भाई अपना दिमाग बनाया कि अब थोड़ा चीज़ें करनी पड़ेगी। और वहाँ से मैंने फिर सोचा कि पहले तो मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई अपने लिए। अब देखो ये जो स्ट्रैटेजी मैं बता रहा हूँ ये उनके लिए है जो लोग रॉक बॉटम पे हैं, कि उनको पता है कि इससे ख़राब अब तुम कुछ नहीं कर सकते। ये तुम्हारा ऑलरेडी वर्स्ट पे तुम चल रहे हो और तुम्हें अब यहाँ से ऊपर जाना है। तुम नीचे ऑलरेडी जितना गिर सकते थे स्कोर के मामले में अपने जेई के, तुम वहीं पे हो, प्रिपरेशन तुम्हारी लोएस्ट अभी है, यहाँ से तुम्हें खींचना है। तो ये उनके लिए। अब तुम्हारा ऑलरेडी अच्छा चल रहा है भाई, तुम तेज़ बच्चे हो, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना मैं बहुत ही नकली बच्चा था भाई, पढ़ाई में एकदम ही मतलब गोल था गोल। तो वहाँ से बढ़ाना था मुझे चीज़ें। तो अब वही मैंने स्टार्ट करा। तो भाई अब मैं तुम्हें बताता हूँ स्ट्रैटेजी करनी क्या है। देखो पहले तो कोचिंग का मटेरियल, और ये सारी चीज़ें मैंने फॉलो करी हैं भाई, ये सब मैंने फॉलो करा है और उसका बहुत ही मस्त रिजल्ट तुम्हारे सामने ही है। 98.6 समथिंग परसेंटाइल आई थी मेरी। और ये सब 4-5 महीने में खींचा था मैंने, पूरा का पूरा ज़ीरो पे था एकदम मैं। तो देखो तुम्हें करना क्या है ना, पहले तो सारी डिस्ट्रैक्शन हटाओ, फ़ोन वोन साफ़ कर दो। मैंने भी ये करा, पूरा फ़ोन साफ़ करा। फिर अननेसेसरी मटेरियल्स, कोचिंग के कोई पॉइंट नहीं है 500-500 क्वेश्चन पर चैप्टर पर ये करने का, मेंस लेवल एडवांस लेवल ये सब अभी अपने लिए नहीं है। अब हमें एकदम टू द पॉइंट तैयारी करनी थी। तो मैंने तो सारा कोचिंग का मटेरियल हटाया, सारी चीज़ें हटाई, मतलब एकदम ब्लैंक सब चीज़ें हटा दी। मैं गया मार्केट, मैंने लाई 11वीं की एनसीईआरटी, 12वीं की एनसीईआरटी केमिस्ट्री की, क्योंकि केमिस्ट्री का पूरा पेपर ऑलमोस्ट तुम्हारा बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी से बनता है। तो 11वीं 12वीं की केमिस्ट्री लेके आओ एनसीईआरटी, और एक मोटी किताब जिसमें तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे जो इस साल और पिछले पिछले साल सारे आए हैं, 21 तक के तुम्हें करने हैं।
मैंने अपने साल से 5 साल बैक तक के करे थे। तो तुम्हारे लिए मैं बता रहा हूँ, तुम 21 तक के करो अभी। 21 का एम बनाओ कि 21 तक में जितने PYQ आए तुम्हें निपटाना है। और करना कैसे है मैं तुम्हें ये भी अब बताता हूँ। तो भाई मैंने क्या करा, अपने उससे बता रहा हूँ तुम्हें चीज़ें। मैंने सीधा वन शॉट देखना स्टार्ट करा चैप्टर्स के। बहुत सारे यूट्यूब पे तमाम वीडियोज़ हैं, कोई भी देख सकते हो तुम लोग। सीधा वन शॉट पे जाओ, कोई भी वीडियो खोलो, वन शॉट खोलो, उसका पूरी वीडियो देखो, 2x पे देखो, 1.5x पे देखो, जिस पे देखना है देखो, बस सब ओवरव्यू ले लो, हो क्या रहा है चीज़ें, चैप्टर क्या है तुम्हारा, ठीक है। उतने से ऊपर ऊपर से समझ लो कि चीज़ें क्या चल रही है। अब असली चीज़ क्या करती है ना, वो देखते ही तुम्हें खोलने हैं PYQ। अब PYQ खोलते ही उस चैप्टर के PYQ पे जाओ, जितने क्वेश्चन है 21 तक के, सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। और सॉल्व कैसे करना ना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तुम्हें ये नहीं करना कि क्वेश्चन देखा और तुमसे सॉल्व बनाने लग जाओ। हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है सीधा सोल्यूशन देखो। और सोल्यूशन देखने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है, इससे ही निकलता है पेपर, इसी से क्लियर होगा तुम्हारा। क्योंकि सोल्यूशन देखने के बाद उस क्वेश्चन में जो भी फॉर्मूला, जो भी कॉन्सेप्ट लगा था, भाई मेरे को पता है बहुत क्लीशे साउंड करेगा, सब यही बोलते हैं फॉर्मूला नोट करो, भाई यही जेन्युइन अमृत है। इसी से मैं अमृत बोलता हूँ इसको, यही था जिसने मेरा पेपर निकाला है। मैंने हर चैप्टर के अपने जितने PYQ सॉल्व करे, उस PYQ पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो भी फॉर्मूला लगा, फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री तीनों की बात कर रहा हूँ, जो भी फॉर्मूला लगा वो मैंने चैप्टर के हिसाब से पेजेस बनाए थे, उसमें जाके नोट कर दिया, सिंपल सा 2 लाइन से ज़्यादा नहीं, क्योंकि यही तुम्हारा असली पढ़ाई होने वाली है अभी। तो उस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो कॉन्सेप्ट लगा, जो फॉर्मूला लगा, वो सीधा सीधा लिख दो। ऐसे करते करते सारे क्वेश्चन करते जाओ और वो फॉर्मूला नोटबुक भरते जाओ। हर क्वेश्चन के लिए वो होना चाहिए, हर क्वेश्चन के लिए वो फॉर्मूला नोटबुक में एक एंट्री होनी चाहिए कि क्या लगा था। रिपीट मत करना, अगर सेम एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला लग रहा है, जैसे V = U + AT, ये मतलब सबसे सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, ये 2 क्वेश्चन में लग रहा है, तो ये नहीं कि 2 बार लिख दो, एक ही बार लिखो बस। एंट्री होनी चाहिए तुम्हारी नोटबुक में कि कौन सा कॉन्सेप्ट कौन सा यूज़ हो चुका है PYQ में। अगर एक बार भी यूज़ हुआ है तो वो तुम्हारी फॉर्मूला नोटबुक में होना चाहिए। और ये तुम्हें करना है जितने PYQ हैं अपने 5 साल के, 21 तक, मतलब तुम 5 साल तो मत ही करो, तुम्हारे लिए 21 तक मोर देन एनफ होगा। और मेरी बात लिख के ले लो, 21 तक के कर दिया ना, तुम फाड़ दोगे पेपर। तो मैंने भी सेम करा, मैंने PYQ करे सॉल्व, हर क्वेश्चन के लिए जो फॉर्मूला यूज़ हो रहा था, जो कॉन्सेप्ट हो रहा था, 2 लाइन से ज़्यादा नहीं, वरना मैंने सबके एक लाइन में मोस्टली जो जो फॉर्मूला यूज़ हो रहे थे वो लिखता गया चैप्टर वाइज। और ये मैंने करने में लगा लो 2.5-3 महीना लग गया, लेकिन मैंने 90% सिलेबस ख़त्म कर दिया मेंस का, इसी चक्कर, इसी चीज़ में। और कुछ नहीं करा है, दिन भर मैंने सिर्फ वन शॉट देखे हैं, फिर अपनी PYQ खोली है, PYQ में क्वेश्चन है, मेरे से नहीं हो रहा सॉल्व, कोई बात नहीं भाई, देखो मेन एम होना चाहिए कि पेपर में क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे घर पे बैठे बैठे PYQ कर रहे हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, ये माइंडसेट बनाओ अपना। डीमोटिवेट मत तो जाना, क्योंकि भाई अभी तो प्रेप स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग में मेरे से भी नहीं होते, मेरे तो एंडिंग तक भी नहीं हुए, मैंने दो बोला, डीमोटिवेट मत होना, मेरी बात मानो, क्वेश्चन देखो, हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा है सीधा फार्मूला देखो, उसका सोल्यूशन में जो भी फार्मूला यूज़ हो रहा है उसको एंट्री में डालो अपनी फार्मूला नोटबुक में। ऐसे करते करते जब 90% सिलेबस ख़त्म हो जाए ना, तब अपनी PYQ को भी किनारे कर दो। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों की फॉर्मूला नोटबुक तुम्हारे लिए भर चुकी है। अब आखिरी 1 महीना डेली 12 घंटे 13 घंटे तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें उस फॉर्मूला नोटबुक को रिवाइज़ करना है, और ऐसे रिवाइज़ करना है कि तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए चीज़। और इस तरीके से करना है ना कि जो जो एक एक फार्मूला ऐसा हो ना तुम्हारा, कि भाई वो तुम्हारे एकदम दिमाग में हो। तो मतलब मैंने भी उसी लेवल की करी कि भाई 1 महीना 12-12 घंटे कुछ नहीं, एक मैंने बुक नहीं खोली होगी, कुछ भी नहीं खोला मैंने, सिर्फ अपनी फॉर्मूला नोटबुक में जो जो एंट्री थी, एक एक लाइन, एक एक एंट्री को मैंने अच्छे से, जो कॉन्सेप्ट लिखा था ना उसमें, ये कंफर्म था कि अगर तुम मेरे से आँख बंद करके भी लिखवा लोगे मैं वो लिख के दिखा दूंगा। या उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ गया, मैं वो तुम्हारे सामने बता सकता हूँ देख के कि ये फार्मूला लग रहा है इसमें। इस लेवल का मैंने उस फार्मूला बुक को अपनी, मतलब तुम रटना बोलो, जो बोलना है, जो तुम्हारे लिए सही लगे भाई, तुम रट्टा मार लो, जो मार लो, वो हो ही जाएंगी चीज़ें। तो मैंने बस घिसा 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 और कुछ नहीं करा, 1 महीने सिर्फ उस फार्मूला नोटबुक को मैंने पढ़ा। और ये करके कोई भाई मॉक टेस्ट वॉक टेस्ट कुछ नहीं दे रहा था मैं बस एकदम टू द पॉइंट अप्रोच थी मेरी। तो PYQ से मैंने एक्सट्रैक्ट करी नॉलेज, अगर तुम्हें मैं सिंपल भाषा में समझाऊँ, मैंने अपने PYQ से नॉलेज एक्सट्रैक्ट करी, एक अपनी लैंग्वेज में फॉर्मूला नोटबुक में सारी चीज़ें डंप कर दी, और उस पूरी नॉलेज बेस को मैंने भाई अपने दिमाग में बैठा लिया कि मतलब ये कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है, ये मुझे पता होना चाहिए। कोई भी बाहर का कॉन्सेप्ट, कोई भी कोचिंग में भाई एडवांस चीज़ें चल रही हैं, मैंने कुछ नहीं भाई, क्लासेस लेना सब छोड़ दिया मैंने, प्रॉपर वन शॉट से हुआ है मेरा जो उद्धार हुआ है। तो भाई वही चीज़ मैंने करी, PYQ से नॉलेज उठाई, अपनी नोटबुक में डंप करी, और सारी चीज़ें फिर अपने दिमाग में बैठा ली, जो जो मैंने लिखा था उसमें से, कि अगर ये कॉन्सेप्ट है, कुछ पेपर में क्वेश्चन आया, मैं देख के पकड़ लूँगा कि हाँ ये चीज़ें हैं, ये मेरे को निकालना है, अच्छा तो ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, बस यही है भाई मेंस का पेपर, यही है। हर साल इतने इतने क्वेश्चन बना रहे हैं ये, इनके पास खुद भाई यूनिक क्वेश्चन बनाने का वो नहीं, और वो मैं तुम्हें बताऊँगा। तो मैं अपने पेपर देने के दिन गया, कुछ नहीं भाई, सिर्फ यही था PYQ की नॉलेज थी मेरे दिमाग में कि ये कॉन्सेप्ट आए हैं, ये मेरे को पता है। मैंने अपना पेपर खोला, 60 से 70% पेपर,
सेम मेरे को देखते देखते क्लिक हो रहा था कि अच्छा ये चीज़ें दी हैं, ये मिसिंग है, ये मेरे को निकालना है, ये तो सीधा सीधा ये फार्मूला लग रहा है। और वो फार्मूला सब रिपीटेड थे। क्वेश्चन की फ्रेमिंग अलग थी, वैल्यूज़ अलग थी, ये मैं मानता हूँ, लेकिन जो चीज़ सेम थी ना, वो जो निकालना था वो चीज़ सेम है, तो उसके लिए फार्मूला भी सेम लगना है। यही कैच है भाई, यही का। इसी में तुम अटक जाते हो, जो चीज़ तुम्हें नहीं समझ आती और जो मैं समझ गया जिसकी वजह से ये चीज़ कर पाया हूँ मैं, वो यही है कि क्वेश्चन में भाई उनके पास वैरायटी है नहीं। सेम कॉन्सेप्ट लगनी है, सेम फॉर्मूला लगने हैं, वो घुमा फिरा के लिख ज़रूर दे रहे हैं, तुम्हें बस उसमें नहीं उलझना। और उसके लिए सबसे क्लियर चीज़ ये जो मैंने करी कि फार्मूला के लेवल पे चला गया, जो सबसे बेसिक चीज़, जो सबसे कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, जिसका मतलब यूज़ करना है तुम्हें, तो वही तुम्हें भी करना है। तुम्हें भाई PYQ से निकालनी है नॉलेज, इसमें डालनी है और अपना वो बनाना है। और यही करते करते भाई 4 महीने की, लगभग 4 साढ़े 4 महीने की मेहनत थी। 60 to 70% पेपर मैंने बहुत मस्त से अटैम्प्ट करके आया था, और उसका रिजल्ट था भाई कि 98.68% तुम्हारे भाई की आई थी। तो यही मैं बताना चाहता था कि भाई टू लेट नहीं है, अभी भी स्टार्ट करोगे हो जाएगा भाई। Tier 1 कॉलेज मिल जाएगा, अच्छी खासी ऊपर ऊपर की ब्रांच भी मिल जाएगी, मेरे को मिल गई भाई। और काफ़ी बहुत चीज़ें बदल जाएंगी, तुम अपनी भाई फैमिली की पूरी चीज़ें बदल सकते हो आने वाली पीढ़ियों तक। और ये वही है भाई, एवरेज स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ मैं। तुम भाई कोई टॉपर होगा वो बोलेगा ये वो भाई मेरे को तो IIT निकालना है, भाई बहुत अच्छी बात है तुम निकालो। मैं तुम्हें एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ, जो मैं था, जो मैं ज़ीरो पे था, वहाँ से मैं कहाँ तक आ गया हूँ अभी। तो ये उसकी स्टोरी है, ठीक है। तो इससे ये मत बोलने लग जाना कि भाई ये एडवांस है, ये है वो है। भाई बहुत अच्छी बात है, तुम अगर उसका एम करो तुम करो, पर अब सबको अपना पोटेंशियल पता है भाई, मेरे को मेरा पता था, और यही मेरा बेस्ट था जो मैं निकाल के अभी बैठा हूँ। तो वही तुम्हें बताना था। तो टेंशन लो मत भाई, लगे रहो। और जो मैं स्टेप बता रहा हूँ, अब तुम चाहते हो तो नेक्स्ट वीडियो में बता देना, मैं अपनी फॉर्मल नोटबुक के PDF वगैरह भी अटैच कर दूँगा, तुम्हारी मदद हो जाएगा। और एग्जैक्टली कैसे मैंने लिखी थी अपनी फॉर्मल नोटबुक में, अगर ये सारी चीज़ें चाहिए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना यार, और बता देना, ये सारी चीज़ें मैं बना के डाल दूँगा, ठीक है। ठीक है यार, चलो, ओके गाइस, बाय।